बाज की आंखें आम पंछियों की आंखें से अलग होती। बाज की 4 आंखें होती, पता है? तुम्हें लगता है 2 होती? ओके, ये देखो, दूसरा दिखाओ, प्लेन वाला। नो, दूसरा। तीसरा दिखा। तीसरा दिखा, तीसरा। 3 फोटो है तेरे पास, दिखा दोबारा वो जिसकी आंख, ये पर्दा देख रहे हो आंख के ऊपर? आम बाज की फोटो निकालो एक, उसकी आंख सीधी दिखाओ। ये पर्दा देख रहे हो? जब बाज स्टॉर्म में उड़ता है, जब आंधी में उड़ता है, कोई चीज उसकी आंख में ना घुस जाए, इसकी एक पलक होती है जो हम ऐसे झपकते हैं, ऐसे। सुनो, देखो, ऐसे। वो उसकी एक पलक ऐसे काम करती, तिरछी। ये तिरछी पलक जो है, ये बाज तब रखता है जब ये स्टॉर्म में, जब ये तूफान में उड़ता है। जब ये तूफान में उड़ता है, ये अपनी ये वाली आंख खुली ना रख के अपनी लिड को, अपनी पलक को, साइड वाली पलक को रख लेता है, ताकि इसकी आंख का नुकसान ना हो और ये वहां जा सके जहां कोई नहीं जा सकता। आपकी आंखें 2 तो ये हैं, 2 स्पिरिचुअल हैं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? जब तूफान आता है, कौन मरते हैं? किनकी आंखें खराब होती हैं और कौन नुकसान पाता है? जिनकी शारीरिक आंखें खुली हैं। दूसरे बाज निकाल जल्दी, उसकी आंख दिखा जल्दी, 2 सेकंड तेरे पास। सुनो मेरी बात, नंगी आंख से, ये देखो नंगी आंख, ये देखी कि नहीं? अब जब ये बाज उड़ने लगता है स्टॉर्म में, यानी तूफान में, उसकी फिर आंख दिखाओ, वो कैसे कर लेता है? फिर वो ऐसे कर लेता है। एक लिड को, एक पलक को जो साइड से खुलती है, वो अपनी आंख के सामने कर लेते हैं। क्रिश्चियन क्या करते हैं? जब एक स्टॉर्म आया, जब एक परीक्षा आई, जब एक दुख आया, जब शैतान ने चैलेंज दिया, अगर आपने इन्हीं शारीरिक आंखों से देखने की कोशिश की, आप मर जाएंगे, परीक्षा में फंस जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। वो स्टॉर्म आपको घेर लेगा, आप उसके आगे नहीं जा पाएंगे। आप बोलेंगे मैं चर्च जाता था, ओ एक गरीबी ने मुझ पे अटैक किया, ओ एक बार एक बीमारी ने मुझ पे अटैक किया, ओ एक बार फलाने का एक्सीडेंट हो गया, एक बार फलाने की मेरे साथ ये हो गया, उसके बाद बस सब कुछ बिखर गया। क्यों? क्योंकि तुम्हारी स्पिरिचुअल आईज बंद थी जब तुम स्टॉर्म में, जब तुम इस तूफान में चल रहे थे। ईगल को मालूम है परमेश्वर क्यों कहता है कि ईगल की तरह उसने चेहरा क्यों दिखाया। वो हमें मैसेज दे रहे। बाइबल का एक भी पद, एक भी बिंदु ऐसा नहीं है जिससे हमें मैसेज नहीं मिलता। ये ईगल ये बता रहा है कि जब तुम स्टॉर्म में जाओगे, तुम इन आंखों से नहीं चल सकते। तुम्हें स्पिरिचुअल ये बंद करके एक स्पिरिचुअल आईज ओपन करनी पड़ेगी। तुम्हें आंखों पे एक स्पिरिचुअल पर्दा लगाना पड़ेगा और उस पर्दे से तुम्हें साफ साफ देखना पड़ेगा और वो पर्दा तुम्हें सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा वो बाज के समान उड़ेंगे, वो बाज के समान उड़ेंगे। बाज नहीं उड़ सकता अगर वो हवा पे भरोसा ना रखे और इंतजार ना करे। बाज नहीं उड़ सकता अगर वो अपना घर टॉप पर ना बनाए, दुनिया के इन घोंसलों के ऊपर। आपका घर दुनिया के घोंसलों के बीच में नहीं। आप दुनिया में हो, दुनिया के नहीं हो। लोग आपको बोल सकते हैं, आपके दोस्त कहां रहता भी आजकल, मिलता नहीं। उन्हें मालूम नहीं मेरा घोंसला तुम्हारे घोंसले के पास नहीं रह सकता। मुझे ऊंचा उड़ना है। हाँ, मेरा ठिकाना तेरे ठिकाने के पास नहीं रह सकता। मैं बाज हूं, मैं कबूतर नहीं हूं, मैं कौवा नहीं हूं। मेरा घर तेरे घर के पास नहीं रह सकता, क्योंकि जब मुझे उड़ना है, मुझे हवा के हिसाब से उड़ना है। तो हवा नीचे तो होगी नहीं। इसलिए बाज का जब भी आप घर देखेंगे, आप इसे टॉप पहाड़ी के ऊपर, टॉप वृक्ष के ऊपर, ऊंचे वृक्ष की या टॉप पहाड़ी के ऊपर देखेंगे, क्योंकि उसे वहां से छलांग मारनी है। क्योंकि वो अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं जा सकता, उसे परमेश्वर की स्ट्रेंथ पे, हवा पे भरोसा रखना है। आप दुखी होते हैं, मैं वैसा क्यों नहीं कर सकता जितना मेरी मां सीधा मुंडा करता पे है, बल्ले बल्ले ब्याज। मैं ऐसे क्यों नहीं कर सकता, मैं ऐसे क्यों नहीं करो, ऐसे वैसे। तुम्हारा घोंसला फिर धरती के ऊपर होगा और जब उड़ने की बारी आएगी तुम उड़ नहीं पाओगे। पंछी उड़ जाएंगे क्योंकि उन छोटे पंख है, छोटी शरीर है, आराम से उड़ जाएगा वो, लेकिन तुम नहीं उड़ पाओगे। तुम्हारा शरीर भारी है, तुम्हारे पंख बड़े, तुम थक जाओगे।
इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम संसार में रहते हो पर संसार के नहीं हो। मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। अब संसार तुमसे प्रेम नहीं कर सकता क्योंकि तुम बाज बन चुके हो, तुम ईगल बन चुके हो। वो कौओं से प्रेम करता है, वो कबूतरों से प्रेम करता है, वो बाज से प्रेम नहीं करता। हालेलुया। उसने स्पिरिचुअल बजा इसे। और उसने क्या कहा, अब ध्यान से सुनो। उसने कहा वो बाज के समान, फिर से पढ़ेंगे 40। उसने कहा जी ईगल के बारे में बोल रहा है कि पवित्र आत्मा के हिसाब से चलो, दुनिया में मत रहो, समर्पित होके चलो, मत दुनिया के बीच में अपना रैन बसेरे बनाओ, अलग रहो, ऊपर रहो और अपनी स्पिरिचुअल आईज को खोल के रहो। आमीन। क्योंकि जब कोरोना आता है तो स्पिरिचुअल आईज वाले बच जाते हैं। आमीन। जब मुश्किलें आती हैं, जब ट्रबल आते हैं, जब जिंदगी में शैतान आपको अटैक करने की कोशिश करता है, फिर आपको स्पिरिचुअल आईज की जरूरत पड़ती है। फिर इन आंखों से आप नहीं चल सकते और नहीं उड़ सकते। और परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। अगर तुम ईगल हो तुम पकड़ोगे, तुम शिकार करोगे, तुम मनुष्यों को पकड़ोगे, तुम उन्हें परमेश्वर में लेके आओगे। वो कहता आग में झपट जा। किसमें झपट जा? आग में झपट जा और रूहों को बचा। आग में झपट जा, उसने कहा रूहों को बचा। ऊपर जाके स्वर्ग में किसी बात की हमें याद नहीं आएगी। इतना मालूम होगा मैंने कितनी रूहें बचाई हैं और तुमने कितनी रूहें बचाई। और कोई वहां हिसाब किताब नहीं, कोई धन नहीं है वहां पे। यही धन है कि तुमने कितनी बचाई और मैंने कितनी बचाई। जिसने जितनी ज्यादा बचाई उसका घर उतना बड़ा होगा, उसका उतना बड़ा फार्म हाउस होगा और क्वार्टर भी तैयार है वहां पे। अब देख लो कहां रहने हैं कि बड़े घर लेने, फार्म हाउस लेने के, क्वार्टर में रहना है। स्वर्ग में भी हैं बड़े छोटे घर। हाँ, वचन कहता है हालेलुया। ऊंची आवाज में 7 बार बोलो हालेलुया। और खुदावंद ईगल होने का मस्सा तुम्हें दे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया हालेलुया। आमीन आमीन। आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? कंप्लेंट करते लोग, हाय दुष्ट आत्मा मैंने बहुत रात ਨੂੰ सताਉਂਦਾ है। पता है कौन लोग? 30 साल से क्रिश्चियन, 20 साल से क्रिश्चियन, और क्या बोलते हैं? मेरी बुआ ने मेरे पे जादू कर दिया पास्टर जी। कारण पता है क्या है? वो बाज नहीं, वो पंछी। सांप पंछियों को पकड़ते हैं, कबूतर खा जाते हैं, कबूतर के बच्चे खा जाते हैं। कभी बाज खाता देखा है? बाज देखो क्या करता है, वीडियो देखो, आप देखो क्या करता है। अब देखो 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 ध्यान से। उसका लंच बना दिया उसने। तुम शैतान का लंच बना दोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन हो चाहिए चर्च। और आम पंछी क्या करते हैं? वो डरते हैं। और बाज क्या करता है? वो सांप को ढूंढता है। अगर तुम बाज हो
तुम सांप से डरोगे नहीं। लूका 10 उसकी 17 और 19 आयत में लिखा, उसने कहा मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। आमीन। 18 आयत में लिखा, मैं शैतान को बिजली की तरह गिरता हुआ स्वर्ग से देख रहा हूं। 19 आयत निकालेंगे जल्दी। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी सांप से तुम्हें वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगी।